वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 25 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर अगले दिन वीडियो के शुरू में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस देश की फैनी उतागु सिमानिंदे सबसे कम उम्र शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो कहाँ की हैं ये? यह हैं रवांडा की महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सत्य का अधिकार दिवस कब मनाया गया? ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन एंड द फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम। तो यह मनाया कब? यह मनाया गया 24 मार्च को। यह दिन न्याय, पारदर्शिता और मानव गरिमा के महत्व को उजागर करता है और इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा स्थापित किया गया है। अगला है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस दिवस, विश्व टीबी दिवस। इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी को खत्म करने और वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए 24 मार्च 2026 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और 2026 की थीम है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रॉबर्ट कोच द्वारा वर्ष 1882 में क्षय रोग के बैक्टीरिया की खोज की याद में प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला है हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया? तो किस देश ने किया है? यह किया है किसने? भारत ने। भारत ने 20 मार्च 2026 को 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। तो इंडियन रेलवे ने महिला की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया। मदुरई एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी गई। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राजस्थान के नागौर जिले के प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी पौधा का कस्मी संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण PPVFRA द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। भारत में चीता की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव मिजोरम राज्य में पारित किया गया है। ठीक है, भारत, तो ये है मैप में भारत। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत में वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में 18वां विश्व सम्मेलन भारत प्रस्तावित 1900 चाइना में और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत में वर्तमान में रामसर स्थल 98 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का पटना पश्चिम विरण और छरीछांड गुजरात का, ये दो नए जोड़े गए हैं। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया? तो यह किया किसने? तो यह किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। CM में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला है, हाल ही में कहाँ के कलिंग स्टेडियम में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? यह शुरू की गई है कहाँ? यह शुरू की गई भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में के कलिंग स्टेडियम में आज पहली बार राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो इसका आयोजन 24 से 25 मार्च के बीच में किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य में 896 लड़कों पर 949 लड़कियों को जन्म हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो यह हुआ कहाँ? यह हुआ है कहाँ? मिजोरम। अब मिजोरम में हुआ है, तो ये है मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजोल। भाषा क्या है? मिजो। और मुद्रा, भारतीय मुद्रा चलती है वहाँ पर भी। और मुख्यमंत्री कौन है? लालदू यामा। और राज्यपाल कौन है? विजय कुमार सिंह। स्थापना कब हुई था मिजोरम का? 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, अगला है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई।
मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक कॉन्टैक्ट लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पाटिल। मध्य प्रदेश जो है चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और हीरा, मैंगनीज, तांबा, डोलोमाइट में भी यह प्रथम स्थान पे है। अगला है, हाल ही में महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया एसबीआई ने। किसने? एसबीआई ने लॉन्च किया। किसने? एसबीआई ने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में असम राइफल का 191वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह भी मनाया गया कब? यह मनाया गया 24। भारत के सबसे पुराने अर्ध सैन्य बलों में एक असम राइफल को 24 मार्च को अपना 191वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इसका हुआ शुरुआत कहाँ? नई दिल्ली में। इसमें 47 देशों की 140 से अधिक फिल्म राजधानी के कई स्थानों पर दिखाए जाएंगे। इस फिल्म महोत्सव में निःशुल्क सार्वजनिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो कौन बना है? यह बना है पाकिस्तान। और इसमें भारत जो है दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है, पाकिस्तान। तो ये है मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तान रुपी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। अगला है, हाल ही में काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो काकाडू 2026 अभ्यास कहाँ किया गया? यह किया गया है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अब अभ्यास, तो भारतीय सेना ने राजस्थान में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने लक्षद्वीप में कालारी लीप नामक अभ्यास किया। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 17वां संस्करण उत्तराखंड में हुआ। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया। भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स ने एक जॉइंट एयर स्ट्राइक इंस्टीट्यूट किया अभ्यास किया। राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता किसने? यह जीता अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह बना कौन? तो यह बना कौन? यह बन गया गुजरात। गुजरात ने यूसीसी बिल पास कर दिया है, दूसरा राज्य बन गया है। इसके पहले कौन था? उत्तराखंड। अब गुजरात बन गया है। तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात जो गुजरात है कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं और गिर नेशनल पार्क में ही सफ़ेद गधे पाए जाते हैं। अगला है, हाल ही में किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया किसे? तो यह किया गया टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराज चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संप्रभु द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? यह किया गया कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया। डेनमार्क में प्रति व्यक्ति दूध की खपत और भारत में सबसे अधिक है उत्पादन। अमेरिका में मोंटाना में के माइक मैन्सफील्ड सेंटर में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने चलाया। फिनलैंड के राष्ट्रपति 11वें रायसीन डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि रहे। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश
स्कॉटलैंड बन गया है। भारत ने कनाडा के साथ 2 अरब के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीत लिया है। माइक्रोन ने गुजरात पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला इंडोनेशिया में खोजी गई। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी गई है। ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में हुआ। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल इजरायल के द्वारा विकसित की गई है। तो ये थे आज के रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हाल ही में कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 शहर किस शहर में शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है और इसका उत्तर आपको कमेंट देना है और इसका तो जानने के लिए अगले दिन का वीडियो में शुरू में दिखेगा, इसका उत्तर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।